ये फॉर्म फिल करने की डेट 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त के पहले आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रियली नीड टू सी, अगर आप सही से पढ़े हो 1 अप्रैल को आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन चैनल। यहाँ पे मैं आपको हर एक आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ इन डिटेल कि कैसी एग्जाम होगी, कैसे फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, पोस्ट कहाँ पे होगी, आपके लोकेशंस कौन से होंगे, इन सारे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे IBPS SO की वैकेंसीज जो निकल चुकी है, इसका नोटिफिकेशन क्या था, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या है। चलो आइए देखते हैं इस वीडियो में। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन बच्चे हैं, कौन सी पोस्ट है जिसके लिए फॉर्म निकले हुए हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। अब इन पोस्ट के लिए कौन से विद्यार्थी, कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, चलो इन डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम 20 इयर्स, आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हो 20 साल की उम्र में तो आप वहां से तो मैक्सिमम 30 इयर्स तक जा सकते हो। ये ओपन कैटेगरी के लिए है। अगर आप OBC में आते हो तो इसमें आपको +3 मिलेगा साल, और अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ST में आते हो तो आपको +5 इयर्स का इसमें और एक्सटेंशन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है, ये तो उन्होंने बताई है। मैं 13 साल से काम कर रहा हूं, मैं आपको सच बताता हूं, स्टार्टिंग सैलरी ही इसके बैच में ऑलमोस्ट 75 to 80,000 के आसपास जाती है, सब चीजें मिला के। ये सैलरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने SO ज्वाइन किया या IBPS से कोई भी बैंक एग्जाम ज्वाइन किया। मेरे से पास ऐसे कई हजारों एग्जाम्पल्स है जो 22 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे जिनको सही से दाढ़ी मूछें भी नहीं आई हैं, वो असिस्टेंट मैनेजर के नाम पे जाके बैठे और पैसे कमा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लाख सवा लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट यस थोड़ा सा आपका गाइडेंस और प्रैक्टिस सही से होनी चाहिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों IT ऑफिसर की पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है। सो IT ऑफिसर के लिए 4 इयर्स इंजीनियरिंग, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है, बट किस में किया है बच्चों, फील्ड याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये लोग जो होंगे ये लोग दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फील्ड वाले बच्चे इसको नहीं दे सकेंगे। ओके, अगर किसी ने व्यक्ति ने इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन किया है पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हीं कुछ डिग्रीज में किया है तो वो भी चलेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें PG भी किया होगा तो भी आप एलिजिबल हो, तो आप IT ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बच्चों, इसके बाद है AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें 4 ईयर डिग्री होना जरूरी है। किसमें, तो एग्रीकल्चर में, एनिमल एंड हस्बेंड्री, वेटरनरी, ये जो भी डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, ये अगर आप इसमें 4 ईयर डिग्री आपके पास है, BSc है, MSc है, जो भी है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने BTech किया है बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरिंग इंजीनियरिंग, इसमें अगर आपने किया है बच्चों तो AFO की पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, या आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बच्चों, नेक्स्ट है राजभाषा अधिकारी। इसमें क्या होगा, इसमें जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, तो वो दे सकते हैं। जैसे BA वगैरह बच्चे होते हैं ना, जो लोग कुछ एक प्रिपेयर करते हैं, राइट। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट भी आपके डिग्री में होगा तो आप राज भाषा अधिकारी के लिए बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो। बच्चों, देन है लॉ ऑफिसर। इसको तो बात ही करने की वो प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ऑफिसर मतलब जिन्होंने LLB पढ़ा है, लॉ किया है, वो लोग दे सकते हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, क्या होगा मैं बताऊंगा। और LLB ओके मतलब नहीं है एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, आपको बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट ये एनरोल भी होना पड़ेगा, तभी आप लॉ ऑफिसर का फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएट। अब देखो HR एंड पर्सनल ऑफिसर। HR पोस्ट के लिए
ये जो भी लिखा है मैं आपको सीधा बता दूं, एमबीए होना बच्चों मार्केटिंग एचआर में, सॉरी एमबीए इन एचआर अगर आप हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए भी वही है, ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम एमएमएस, मतलब ये मार्केटिंग आपने की होनी चाहिए या आपको 2 साल का मार्केटिंग का मतलब एमबीए आपने किया होना चाहिए, तो आप एमबीए के लिए मार्केटिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। यानी एचआर और मार्केटिंग के लिए एमबीए होना जरूरी है। ओके, अब जैसे मैंने कहा अभी नई चीज शुरू हुई है, क्रेडिट हिस्ट्री। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए व्हेन यू विल जॉइन द बैंक सेक्टर्स, यानी आपका एनओसी, अगर आपने कोई किसी से उधार लिया हुआ है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपको उनसे एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम द लेंडर जब आप ज्वाइनिंग करोगे। तो आपका सिविल स्कोर अभी नया चीज आया हुआ है, ये अच्छा होना जरूरी रहेगा जब आप ज्वाइनिंग करोगे, टाइम है उसके लिए। ओके, आपका अभी पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद की बात है, बट यस तब तक सही कर लेना। अब एप्लीकेशन फीस क्या होगी, तो यस दिस इज 175 फॉर SC ST PWBD candidates and it is 850 rupees inclusive of the GSTs for all the others like in OBC and open candidates इस 850 रुपए है, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब पेपर पैटर्न, यस ये जानना आप सबको बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत अलग होगा। बच्चों अगर आप लॉ ऑफिसर या राजभाषा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी बात, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा, क्वांट्स गायब हो जा रहा है। यानी सिर्फ आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीए पढ़ना है इन प्रिलिमिनरी। ओके, प्रीलिम्स में मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ आएगा इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। ओके, अगर आप उसके अलावा कोई और पोस्ट के लिए भर रहे हो, जैसे आईटी हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, मार्केटिंग हो गया और एचआर हो गया, उसके लिए आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट से गुजरना है। इसमें पेपर पैटर्न क्या होगा समझ लीजिएगा। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस है। टाइमिंग देख लीजिए, इंग्लिश के लिए मार्क्स देख लीजिए, 25 मार्क है, यहाँ पे 50-50, एक मार्क का एक सवाल है, और यहाँ पे आधे मार्क का सवाल है इंग्लिश का। 125 मार्क का पेपर होगा। टाइमिंग 40 मिनट्स है, ये है एम्पल ऑफ टाइम। 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। इस हिसाब से होगा आपका प्रीलिम्स ऑफ आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सब अलग अलग टाइमिंग होता है, पर ये टाइमिंग बहुत अलग है, इसमें टाइम आपको ज्यादा मिलता है प्रीलिम्स एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं मेंस कैसी होगी। मैंने बोला था जिनको भी टेक्निकल नॉलेज के साथ गवर्नमेंट में घुसना है उनके लिए आईबीपीएस एसओ आता है, जिसमें पहला देखिए, अगर आप पोस्ट पढ़ रहे हो राजभाषा अधिकारी, इसके लिए अगर आप भरते हो तो आपको कुल मिला के देखो, प्रोफेशनल नॉलेज 45 सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज 2 सवाल आपको डिस्क्रिप्टिव होंगे। कुल मिला के 60 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। आपको आधा घंटा मिलेगा 45 सवाल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और आधा घंटा मिलेगा 2 सवाल डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए। कुल मिला के 60 मार्क होंगे। और अगर बात बताओ तो इन 60 मार्क पे ही रिजल्ट लगता है। प्रीलिम्स में आपने क्या किया वो कोई काम का नहीं है। तो अगर आप टेक्निकली साउंड हो, सच में साउंड हो, तो आपको सिर्फ इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक बात जानिए आप, आपके कॉम्पिटिटर इंडिया नहीं होगा, आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ आप ही के लोग रहेंगे। यानी आईटी ऑफिसर का कट ऑफ अलग है, एग्रीकल्चर का कट ऑफ अलग है, मार्केटिंग, एचआर सबका कट ऑफ अलग है। सो जो बच्चे सिर्फ राजभाषा के लिए पढ़ रहे हैं, आप ही के बिरादरी के लोगों के साथ आपका कट ऑफ सेट होता है। बाकी इसमें बच्चे बेचारे टेंशन में होते कि हम बीकॉम इंजीनियर वालों के साथ फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ही के जैसे लोग हैं, उन्हीं के साथ आपको फाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने अगर अच्छी थोड़े भी आप हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर द पोस्ट अदर देन राजभाषा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी छोड़ के जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क का पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाएंगे, 5 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू के साथ होता है। बच्चों इसको सॉल्व करो, पास हो गए तो सिलेक्टेड डायरेक्टली इंटरव्यू पे आप लोग चले जाओगे, समझा। इसमें कुछ और खास नहीं है। ये किस किस के लिए हो गया अभी, ये किसके लिए होगा, तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया, एचआर के लिए, मार्केटिंग के लिए, और कौन सा हो गया था आपका, एग्रीकल्चर, एचआर, मार्केटिंग, लॉ और आईटी, इन सब के लिए यही प्रोफेशनल नॉलेज का यही पेपर का पैटर्न रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए आप क्या लिखा है, इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद ये टोटल मार्क्स अलॉटेड होते हैं। कैसे होते हैं देखो, इंटरव्यू में 100 मार्क्स होंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। 40% के ऊपर अगर आपको मार्क्स मिले तो आप इंटरव्यू क्रॉस करोगे। इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस बीएस में हम लोग करा लेते हैं, कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट बस लास्ट टाइम के सारे बच्चों को 85 के अबाव ही थे, आपका भी हो ही जाएगा, डोंट वरी, ओके। अब टोटल वेटेज कैसे होता है, जो मेंस एग्जाम दिया आपने और जो इंटरव्यू दिया, इसका 80-20 पकड़ते हैं, ओके। ये बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि 80-20 मतलब क्या है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि डेट्स क्या होने वाली है। बच्चों ये फॉर्म फिल करने की डेट 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त के पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम्स कब होने वाली है, नवंबर में होगी। और इसका मेंस कब होगा, मेंस दिसंबर में होगा। इसका इंटरव्यू कब होगा, फरवरी मार्च में होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट लगेगा 1 अप्रैल को। अगर आप सही से पढ़े हो, 1 अप्रैल को आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब रहेगा विद द सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज अ मंथ, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हाउ टू अप्लाई, अब हाउ टू अप्लाई मतलब मैं इसमें डिटेल बताऊंगा कि आपको गूगल पे क्या सर्च करना है और फॉर्म कैसे फिल करना है। सो हाउ टू अप्लाई में आपको सबसे पहले IBPS लिखना है गूगल पे, जिसमें आप लोगों को रीजनल रूरल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पर IBPS पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को POMT में ही जाना है, आप वहां पे क्लिक करोगे। क्लिक करते बराबर ये देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर दिख रहा है आपको, राइट। आपको यहां क्लिक करना है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे। SO पे क्लिक करने के बाद वापस वही आ रहा है फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP, आप यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते बराबर आपको ये दिख रहा है नई चीज, यहां पे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। आपको देखो प्रॉपर्ली लिख रहा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, ठीक है, ये पढ़ लेना यहाँ पे, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, ये हमने बहुत बार बता चुका है। इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम 2-2 बार डालना है आपको बच्चों, ध्यान से आपको इसको एडिट करना है। यहाँ पे आप मेल ID और मोबाइल नंबर डालोगे। जैसे ही डालते हो आपको एक बार कंफर्मेशन मैसेज आएगा रीचेक करने के लिए, आप वो कर लीजिएगा। ओके करते बराबर आप सेकंड में आते हो, आपकी मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, वो आप सेव रखना, जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करनी है। एक फोटो जो आपने खींची हुई है वो आप यहाँ अपलोड करोगे, और एक होगी कैप्चर्ड इमेज जो आपको ऑन लाइव बेसिस पे कैप्चर करनी है। उसके लिए आपको यहाँ स्कैन करना है। आप डायरेक्टली क्लिक हियर करिए। आपके लैपटॉप पे अगर वेबकैम अटैच है तो वहां से फोटो आ जाएगी, नहीं है अगर आपके कंप्यूटर को कैमरा अटैच नहीं है तो आप यहाँ पे स्कैन करें आपके मोबाइल से, एक लिंक आएगी, क्लिक करेंगे, फ्रंट कैमरा ऑन होगा, आपको सिर्फ फोटो क्लिक करनी है, वो फोटो यहाँ पे आपको दिखने में आ जाएगी, ओके। तो प्रॉपरली दीजिएगा, उसमें कोई ब्लैक व्हाइट चश्मा पहन के मत दीजिएगा, जो जैसे दिखते हो वैसे आप फोटो लगाइएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फोटो का साइज क्या होगा ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। फोटोग्राफर के साइज है 200 बाय 230 पिक्सल है, 20 KB 50 KB के अंदर होना। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये केबीज में साइज नहीं पकड़ते, ठीक है। और दिक्कत में आता है कि सर अपलोड क्यों नहीं हो रहा, फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा। बच्चों यही फॉर्मेट में चाहिए। यही फॉर्मेट में कैसे आएगा अभी, उसके लिए आपको सिर्फ इमेज रिसाइजर पे जाना है, ठीक है। इमेज रिसाइजर आपको सर्च करना है, इमेज रिसाइजर पे क्लिक करिए, वहां पे फोटो सिंपल अपलोड होगी। जो भी आपका यहाँ पे साइज बताया है वहां लिख देना, 20 KB to 50 KB फोटो अपलोड करना, बस एग्जैक्टली इसमें वो फोटो आ जाएगी, ओके। बस यही आपको करना पड़ता है। जैसे आपको देखा ये भाई सिलेक्ट इमेज आया हुआ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वो इमेज आएगी, वो सब आपको यहाँ अपलोड करना है, ओके। उसके बाद ये आपकी दोनों फोटोज अपलोड हो जाएगी बच्चों। फोटो अपलोड होने के बाद हम लोग जाएंगे आगे, वहां पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये करना जरूरी रहेगा, आई कंफर्म दिस वैलिड फोटो इज आल्सो अग्री टू द अबव मेंशन नोट। ये फोटोग्राफी जो कैंडिडेट फोटो है वो आप यहाँ स्कैन सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है, और कंफर्म करोगे। वंस इट गेट कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म करना है, ये सिग्नेचर आएगी, चेक करो यहीं पे सिग्नेचर ही आई क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फोटो आ जाता है, आप अलग जगह पे स्विच कर लेते हैं, तो ये चेक कर लीजिएगा। और फिर आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते बराबर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है वो, आप यहाँ पे अपना प्रॉपर कैटेगरी मेंशन करिए, पोस्ट मेंशन करिए, पोस्ट जो भी है वो प्रॉपरली मेंशन करिएगा।
नेक्स्ट आता है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंसेस। ठीक है, आप कौन से पोस्ट के लिए डालने वाले, पहले इस पे बात करते हैं। आईटी ऑफिसर है, एग्रीकल्चर फील्ड है, राजभाषा है, लॉ ऑफिसर। बेटा यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं यार। आप लोग ये जो प्लीज कर रहे हो, प्लीज ध्यान से देख के भरना कि कौन से चीज के लिए आप फिल कर रहे हो। ओके, फिल करते बराबर ये मैसेज आएगा कि इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार फिर से रीचेक करने के लिए उसको आप ओके करेंगे। ओके करते बराबर ये आ रहा है, डिसेबिलिटीज वगैरह का अगर पार्ट कुछ है तो आप आएगा, ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये उसी के लिए आपको नो करना है अगर आप कोई हैंडीकैप में नहीं आते हो तो। ठीक है, देखो देखिए दिखाया हुआ ही है कि जस्ट नीड टू डू नो। रिलीजन जरूर डालिएगा, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख। ये कुछ मतलब का नहीं, पर भाई ये जरूर डालना है, ये काम की भी चीज है, ये मैंडेटरी चीज है, आप इसको डालिएगा जो भी आप हो। ओके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद अटेम्प्ट्स कितने किए, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर का अटेम्प्ट किया था, वो डालू नहीं डालू। अरे भैया डालो, इसमें कुछ काउंट नहीं होते। आपका नंबर 1 काउंट कब होता है, जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो। ठीक है, सो प्लीज उसमें आप टेंशन मत लिया करो, जो है वो भर देना, वो काम हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर नेशनलिटी है, सिटीजनशिप वगैरह, ये सब आप बेसिक है, ये आपको फील करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रियली नीड टू सी इज, जो भी आप आईडी कार्ड यहां पे मेंशन करोगे वही आईडी कार्ड आपको पेपर के वक्त लेके जाना है। अगर पैन कार्ड मेंशन कर रहे हो तो पैन कार्ड लेके ही जाना, आधार कार्ड लेके आप पासपोर्ट लेके जाओगे तो आपको पेपर देने नहीं मिलेगा। ये प्लीज आप प्रॉपरली देखो, यहां पे लिखा हुआ है, आई नीड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। सो प्लीज जो आईडी मेंशन कर रहे हो ध्यान रखना और वही आईडी लेके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट भैया वही है, फिर आधार कार्ड नंबर एंड एवरीथिंग, ये बेसिक सी चीज है। फादर्स नेम, मदर्स नेम आप ये पुट करेंगे। ओके, ये एड्रेस फिल करना है आप लोगों को, प्रॉपरली स्टेट होगा। ओके, देन वेरीफाई करना, इसको प्रॉपरली वैलिडेट करिएगा। आपके पूरे जो भी आपने फॉर्म फिल किया, अगर वैलिडेट हो गया तो वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा। ओके, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया, देन यू विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर आप कोई अभी तक कोई एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय थे, कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो उसका डेटा डालिए। नहीं हो तो नीचे आएगा, आपको लैंग्वेजेस में आना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लैंग्वेजेस फिल होने के बाद परसेंटेज ऑफ पासिंग, ये आपको सही से डालना है बच्चों। परसेंटेज में सीजीपीए स्कोर आपका होता है 8.5। प्लीज उसका जो परसेंटेज बनता है वही डालिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 62.48 है तो चलो 63 कर देते, नहीं 62.38 है तो 62.38 ही डालना है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होंगे। फिर से बता रहा हूं, ये मेंशन चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको, ये लिखा हुआ है, candidate should indicate the percentage obtained calculated to be nearest to 2 decimals in the online application. In case grade point, that is CGPA or OGPA, is adopted, the candidate are required not to convert their CGPA OGPA into percentage as per the criteria adopted by the university and institute. जैसा दिया है वैसा लिखो, या डायरेक्टली आप 60% है वैसे ही डालोगे। जो मैंने अभी बताया ना, बस वही चीज लिखिए, उस पर तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेजेस होगी, वो पुट करोगे आप, रीड राइट स्पीक करेंगे जैसे हमने किया है, इंग्लिश, मराठी और हिंदी किया है, अब आपके हिसाब से करिएगा। नो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बैंक प्रेफरेंसेस। बैंक प्रेफरेंसेस क्या डालनी है? बैंक प्रेफरेंसेस हम लोग कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से नहीं डालते, जो बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से डालते। भले ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज आउट नहीं की होगी, बट फिलहाल अगर वो टॉप बैंक है तो हम लोग वो डाल के रखेंगे। नहीं है, हो सकता है आ जाएगी, आ गई तो वो पहली बैंक मिलनी चाहिए। अगर हमें अच्छा स्कोर हो गया तो वी मस्ट डिजर्व द बेस्ट बैंक। ओके, सो बेस्ट बैंक कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ये आप लोगों के हिरार्की है, इसी को फॉलो करिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो दिया है इसी के हिसाब से फॉलो करिएगा। ओके, फिर वही है, आई एग्री, कंफर्म करिए, चीजों को फाइनल वैलिडेट करिए। अब यहां पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है वो आपको एप्लीकेशन में पता चल ही गया होगा। उसका साइज कैसे करना, इमेज रिसाइजर बताया था, वहां पे आप करोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी फीस होगी वो आप फी करने के लिए फिल करेंगे, कोड डालेंगे। अब आपको फीस पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलिड और क्यूआर कोड, हर चीज अवेलेबल है, यूपीआई भी है, आप बिल्कुल इसको यूज करिए
और आप इसकी फीस फिल कर सकते हो। सो दिस इज द वे यू शुड फिल द फॉर्म ऑफ IBPS SO। इसके बाद भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें मैसेज करिए या BS एजुकेशन में मिलने आइए। और भी कुछ डाउट है तो BS एजुकेशन में आके फॉर्म फिल अप कर सकते हो। ऐसी जानकारियों को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम में आई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।